नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी नागमणि के बारे में सुना है? वो रहस्यमयी रत्न जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इच्छाधारी नागों के पास होता है और जिसे पाने वाला रातों रात अमीर बन सकता है। लेकिन क्या वाकई में नागमणि का कोई अस्तित्व है या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं? आज हम इस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको ऐसी ही रोमांचक बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत में नागों को विशेष स्थान दिया गया है। हमारी पौराणिक कथाओं में नागों को दिव्य प्राणी माना जाता है। नागमणि को लेकर सबसे प्रसिद्ध कहानी है इच्छाधारी नाग की। कहा जाता है कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जो 100 साल तक तपस्या करने के बाद इच्छाधारी बन जाते हैं और उनके सिर पर एक दिव्य मणि उत्पन्न होती है। इस मणि की विशेषता यह होती है कि यह अंधेरे में चमकती है और इसे पाने वाला असीमित धन, ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सकता है। कई लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि नागमणि को पाना आसान नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति इसे पाने की कोशिश करता है तो नाग उसे श्राप दे सकता है या फिर मौत के घाट उतार सकता है। ऐसा नहीं है कि नागमणि की कहानियां केवल भारत में ही प्रचलित हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में भी ड्रैगन गार्डेड ट्रेजर्स की कहानियां मिलती हैं। चीन और जापान की कथाओं में भी ऐसे जादुई पत्थरों का उल्लेख है जो रहस्यमयी शक्तियों से भरे होते हैं। भारतीय ग्रंथों में नागलोक का उल्लेख मिलता है, जहां कहा जाता है कि वहां अनगिनत नागमणियां मौजूद हैं और केवल दिव्य आत्माएं ही वहां तक पहुंच सकती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? भाग 3, विज्ञान की नजर से नागमणि। अब आते हैं विज्ञान की तरफ। क्या सच में सांपों के पास नागमणि जैसी कोई चीज होती है? पहली बात, सांपों की जैविक संरचना में कहीं भी ऐसा कोई तत्व नहीं पाया गया है जो किसी रत्न या मणि को जन्म दे सके। यह सिर्फ एक मिथक है। दूसरी बात, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस चीज को लोग नागमणि समझते हैं वह असल में फास्फोरस नामक पदार्थ हो सकता है। कुछ विशेष प्रकार के पत्थर रात के अंधेरे में चमकते हैं और इन्हें ही लोग नागमणि समझ लेते हैं। तीसरी बात, कुछ लोग मानते हैं कि नागमणि असल में ग्लोइंग क्वार्ट्ज या बायोल्यूमिनेसेंट फॉसिल हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से चमकते हैं, लेकिन इनका किसी भी सांप से कोई संबंध नहीं है। भाग 4, रहस्य और अफवाहें। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी गांव में किसी व्यक्ति को नागमणि मिली और फिर वह अचानक गायब हो गया। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा या उससे मिला है? ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ अफवाहें होती हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास के रूप में फैलाते हैं, जबकि कुछ ठग इसका इस्तेमाल भोले भाले लोगों को लूटने के लिए करते हैं। असल में नागमणि जैसी कोई चीज अभी तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुई है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, नागमणि का रहस्य काफी दिलचस्प है। यह कहानी हमारी पौराणिक धरोहर का हिस्सा है और लोगों के विश्वास से जुड़ी हुई है। लेकिन विज्ञान की नजर से देखें तो इसकी कोई ठोस सच्चाई नहीं मिलती। तो अगली बार अगर कोई आपको नागमणि के बारे में कोई कहानी सुनाए तो सोच समझकर ही यकीन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही मजेदार रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।